कार्तिक मास की कथा। एक नगर में एक ब्राह्मण द्रौपदी रहते थे। वह दोनों पर प्रतिदिन 7 कोस दूर गंगा और यमुना नदी में स्नान करने जाते थे। इतनी दूर आने जाने से ब्राह्मण की पत्नी थक जाती थी। एक दिन उसने अपने पति से कहा कि हमारा एक पुत्र होता तो कितना अच्छा होता। पुत्र के बहू आती तो हमें घर वापस जाने पर खाना बना हुआ मिलता और बहू घर का काम भी कर देती। अपनी पत्नी की बातें सुनकर ब्राह्मण ने कहा कि तूने बात तो सही कही है, चल मैं तेरे लिए बहू ला ही देता हूँ। ब्राह्मण ने कहा कि एक पोटली में आटा डालकर कुछ मोहरे रख दे। ब्राह्मण के कहे अनुसार उसने पोटली बांधकर दे दी। पोटली लेकर ब्राह्मण चला गया। ब्राह्मण सफर के दौरान यमुना के किनारे बहुत ही सुंदर लड़कियां ब्राह्मण सफर के दौरान यमुना के किनारे बहुत ही सुंदर लड़कियां दिखाई दी। वे रेत में घर बनाकर खेल रही थी। उनमें से एक लड़की ने कहा कि मैं अपना घर नहीं बिगाड़ूंगी, मुझे तो रहने के लिए ये घर चाहिए। लड़की की बात सुनकर ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा कि बहू बनाने के लिए यही लड़की उचित रहेगी। जब वह लड़की जाने लगी तो ब्राह्मण भी उसके पीछे पीछे उसके घर चला गया। वह जाकर ब्राह्मण ने उस लड़की से कहा, बेटी, कार्तिक मास चल रहा है, इसलिए मैं किसी को घर खाना नहीं खाता। मैं अपने साथ आटा लेकर आया हूँ। तुम अपनी माता से पूछो कि क्या वह मेरे लिए आटा छानकर 4 रोटी बना देंगी। यदि वह मेरा आटा छानकर रोटी बनाएंगी तो ही मैं रोटी खा लूँगा। लड़की ने जाकर अपनी माँ को ये सारी बात बताई। माँ ने कहा, उचित है, जाकर ब्रह्मदेव से कह दो कि वह अपना आटा दे 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 मैं रोटी बना दूंगी। जब वह आटा छानकर लाई तो आटे में से मोहरे निकले। वह सोचने लगी कि जिस के आटे में इतनी मोहरे हैं उसको घर में कितना मोहरे होंगी। जब ब्राह्मण खाना खाने बैठा तो लड़की की माँ ने उस ब्राह्मण से पूछा, क्या आपका कोई लड़का है और क्या आप उस लड़के की सगाई करने जा रहे हो। यह सुनकर ब्राह्मण ने कहा कि मेरा बेटा तो काशी में पढ़ने गया है, लेकिन यदि तुम कहो तो कटोरे से विवाह करने के लिए अपनी बेटी दे दोगी। लड़की की माँ ने कहा, ठीक है ब्राह्मण देव। इस पर लड़की की माँ ने लड़की की कटोरे से शादी करने ब्राह्मण के साथ भेज दिया। ब्राह्मण ने घर आकर रामू की माँ दरवाजा खोलकर देख, मैं तेरी बहू लेकर आया हूँ। ब्राह्मण की पत्नी भीतर से बोली, हमारे तो कोई बेटा बेटी नहीं है तो बहू कहाँ से आए। दुनिया ताने मारती थी, अब आप भी मारने लगे। ब्राह्मण ने कहा, तू दरवाजा खोलकर तो देख। जबकि ब्राह्मणी ने दरवाजा खोला तो सामने बहू को खड़ा देख उसने बहू का स्वागत किया और अंदर ले आए। अब जब ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ नहीं स्नान करने जाता था तो पीछे से बहू घर का सारा काम करके और खाना बनाकर रखती थी।
वह उनके कपड़े धोती थी और रात में हाथ पैर भी दबाती थी। इस तरह बहुत दिन बीत गए। ब्राह्मणी ने अपनी बहू से कहा कि बहू, कभी भी चूल्हे की आग मत बुझाने देना और मटके का पानी खत्म मत होने देना। परंतु एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई। यह देखकर बहू घबरा गई और भागी भागी अपने पड़ोसन के पास गई और कहा कि मेरे चूल्हे की आग बुझ गई है, मुझे थोड़ी आग चाहिए। मेरे सास ससुर सुबह 5 बजे से गए हुए हैं, वह थके हुए घर आएंगे, इसलिए मुझे उनके लिए खाना बनाना है। यह सुनकर पड़ोसन ने कहा कि तू तो बावरी है, मुझे यह दोनों मिलकर पागल बना रहे, तुझे यह दोनों मिलकर पागल बना रहे। इनका कोई पुत्र नहीं है, ये पुत्रहीन है। बहू ने कहा, नहीं, ऐसा मत बोलो, इनका बेटा तो बनारस काशी में पढ़ने गया हुआ है। इस पर पड़ोसन ने कहा कि यह तुझे झूठ बोल कर लाए हैं, मेरी बात सच मान, इसके कोई बेटा नहीं है। अब बहू पड़ोसन की बातों में आ गई और कहने लगी कि अब आप ही बताओ मैं क्या करूं। पड़ोसन ने कहा कि करना क्या है, जब तुम्हारे सास ससुर आए तो जली हुई रोटियां बनाकर देना और बिना नमक की दाल बनाकर देना। खीर की दाल में और दाल की करनी खीर में डाल देना। पड़ोसन ने उसे अच्छे से सिखा पढ़ा दिया। फिर जब उस जो सास ससुर घर आए तो उसने ना करना क्या है, जब तुम्हारे सास ससुर आए तो जली हुई रोटियां बनाकर देना और बिना नमक की दाल बनाकर देना। खीर की दाल में और दाल की करनी खीर में डाल देना। पड़ोसन ने उसे अच्छे से सिखा पढ़ा दिया। फिर जब उस जो सास ससुर घर आए तो उसने ना तो उनका आदर संस्कार किया, ना ही उनको कपड़े धोए। जब उनने सास ससुर के खाने दिया तो सास बोली, बहू, आज ये रोटी जली हुई क्यों है और दाल भी अनूली है। तब बहू ने कहा कि एक दिन ऐसा खाना खा लोगे तो बीमार नहीं हो जाओगे। सास ससुर को सुनाकर वह फिर से पड़ोसन के पास गई और बोला कि अब आगे क्या करना है। पड़ोसन ने कहा कि अब तुम सातों कोरों की चाबी मांग लो। अब तुम सातों कोरों की चाबी मांग लो। अगले दिन जब भी स्नान करने के लिए जाने लगे तो बहू आ गई कि मुझे तो सातों कोरों की चाबी चाहिए। तब ससुर ने कहा कि इसे चाबी दे दो। तब सास बहू को चाबी दे दी। सास ससुर के जाने के बाद जब बहू ने दरवाजे खोला तो देखा कि किसी में अन्न भरा है, किसी में धन भरा है और किसी कोठे में बर्तन भरा है। जब उसने सबसे ऊपर का 7वां कोरा खोला तो देखा कि शिव जी, पार्वती, गणेश जी, लक्ष्मी माता, पीपल, पटवारी, कार्तिक के ठाकुर, राई, दरमेला, तुलसी जी का बिस्वाला, गंगा, यमुना और 33 कोटि देवी देवता विराजमान हैं। वही एक लड़का चंदन की चौकी पर बैठा माला जप रहा है। यह सब देखकर उसने लड़के से पूछा कि तुम कौन हो। तब लड़का बोला कि मैं तेरा पति हूँ, अभी दरवाजा बंद कर दो, जब मेरे माता पिता आएंगे तब दरवाजा खोलना।
यह सब देखकर बहू बहुत खुश हुई और सातवें सुंदर वस्त्र पहनकर साफ सुंदर वस्त्र पहनकर अपने सास ससुर का इंतजार करने लगी। उसने अपने सास ससुर के लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाए। जब उसके पास सास ससुर घर आए तो उसने उसका आदर संस्कार किया और प्रेम पूर्वक खाना खिलाया और हाथ पैर दबाने लगी। दबाते दबाते बहू ने कहा कि माँ, आप इतनी दूर गंगा यमुना स्नान करने के लिए जाती हो तो आप थक जाती होगी, इसलिए आप घर पर ही स्नान क्यों नहीं करती हो। यह सुनकर सास कहने लगी कि बेटी, गंगा यमुना घर पर तो नहीं बहती है। तब उसने कहा, हाँ माँ जी, बहती है, चलो मैं आपको दिखाती हूँ। जब बहू ने सातवें कोना खोल कर दिखाया तो उसमें शिव जी, पार्वती जी, गणेश जी, लक्ष्मी जी, पीपलपति का, कार्तिक के ठाकुर, राइदर एवं तुलसी जी का और यमुना जी बह रही थी और तटीय देवती देवता विराजमान थे। वहीं चौकी पर बैठा लड़का माला जप रहा था। माँ ने उसे देखकर कहा कि बेटा, तू कौन है। लड़का बोला, माँ, मैं तेरा बेटा हूँ। तब ब्राह्मणी ने पूछा कि तू कहाँ से आया है। लड़के ने जवाब दिया कि मुझे कार्तिक कदे ने भेजा है। माँ ने कहा, बेटा, यह संसार कैसे मानेगा कि तू मेरा बेटा है। माँ ने कुछ विद्वान पंडितों से मदद मांगी। पंडितों ने कहा, इस पर बहू बेटा खड़े हो जाए और उस पर माँ खड़ी हो जाए। माँ ने चमड़े की अंगुली पहनी हो और दाती में से दूध की धार निकलकर बेटे की मुंह भिगा और पवन पानी से गठजोड़ बंधे तक मांगने की यह इस माँ का ही बेटा है। उसने ऐसा ही किया। चमड़े की आधी फट गई और धाती में से दूध की धार निकलकर बहते ही भीग गई। पवन पानी से बहू, बेटा और गोधन बंध गए। यह सब देखकर ब्राह्मण और उसकी पत्नी की खुशी का ठिकाना ना रहा। तो यह थी कार्तिक मास की कथा। हे कार्तिक के ठाकुर, जैसे ब्राह्मण और ब्राह्मणी के बहू बेटा दिया वैसा सबको देना। कार्तिक मास की कथा कहने, सुनने और हुक्काना भरने वाले सब पर कृपा